Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and welcome back to our sessions. And from today we are going to start Laravel framework, and this include basics and advanced concept of Laravel framework, and we will also try to cover project in that sessions. That is very important for you people. And this session is going to be a very interesting, and almost we will upload almost 80 to 100 videos in that sessions. So this is maybe go too long because we will try to cover everything in that sessions, and so must watch and must participate in that session. And after that session or after that lecture, or if you have any questions or any query, then you can ask me on our Facebook page and on our group as well, and you can also ask me as a personally in my inbox as well, and you can also send me your questions on our Gmail or emails. So let's start this lecture. जी सबसे पहले हम देखते हैं कि लारावेल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप सो कि आपको उस चीज़ का पता है कि PHP में किस तरह उसको हम लोग स्क्रिप्ट को हैंडल करते हैं, एंड देन आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता है। एंड बिकॉज के फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर जो है वो आप यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो सो आप प्लीज़ वहाँ से पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कवर करें एंड देन यहाँ पे मूव करें। तो फ्रेमवर्क के बारे में आई होप कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में भी मैंने होप फ्रेमवर्क के बारे में बताया। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट देखेंगे कि लारावेल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो लारावेल फ्रेमवर्क जो है ये एक PHP का वेब बेस ओपन सोर्स हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स मीन्स के इसको परचेज करने के परचेज नहीं हमें करना पड़ता, ये ओपन सोर्स ही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। तो ये PHP इसकी स्क्रिप्ट जो है वो हम लोग PHP के अंदर लिखते हैं, इसके अंदर जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो PHP बेस होती है। तो इसलिए ये जो है वो PHP बेस फ्रेमवर्क है। तो इसके अलावा जो है PHP के और भी फ्रेमवर्क हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर है और PHP केक है। वो तो डिफरेंट इसके जो है वो फ्रेमवर्क हैं, लेकिन सबसे जो पावरफुल फ्रेमवर्क है इन सभी PHP के फ्रेमवर्क्स में वो लारावेल है। तो लारावेल इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट प्रोवाइड मोस्ट सिक्योरिटी फीचर्स इन दैट फ्रेमवर्क। एंड ये हमारे पास हाई एंड वेब एप्लीकेशन यहाँ से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे क्योंकि यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जिसमें हमको कोई भी वेब एप्लीकेशन जो है उसको हम बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो हैं वो टूल्स हैं और जो वेब एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा उसको फास्ट करते हैं और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो है हमारा टाइम भी इससे रिड्यूस हो जाता है। तो ये लारावेल की एक कह लें कि एडवांटेजेस हैं काफ़ी सारे, जिससे जो इसलिए हम लोग जो हैं वो लारावेल यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कि इसमें एक राउटिंग कंट्रोलर जो है वो फीचर्स है, और कॉन्फ़िग मैनेजमेंट है, टेस्टेबिलिटी है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन ऑफ यूज़र है, मॉड्यूलरिटी है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर फीचर्स हैं, इसमें प्रोवाइड टेम्पलेट इंजन्स हैं हमारे पास, और काफ़ी सारे इसके स्कीम्स हैं जो हम लोग इसमें बिल्ड कर सकते हैं। ईमेल फैसिलिटीज़ हैं और इलेक्वेंट हमारे पास फीचर्स है। इसके इतने सारे फीचर्स हैं जो भी इसका जो न्यू वर्जन है लारावेल 8 उसमें भी काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की हैं। तो इससे हम लोग जो हैं वो इस फीचर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो ये यूँ कह लें कि हम लोग जो हैं वो ये हमें हेल्प करता है कि एक स्टार्ट से लेकर एंड तक जो हमारे वेब एप्लीकेशंस हैं जो हाई लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे जो एप्लीकेशंस हैं उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं।
कोई भी क्लाइंट जो है वो हमेशा यही चाहता है कि जो हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही रिलायबल हो, रैपिड हो, फास्ट हो। तो वो हमेशा यही कहता है कि जो हम लोग वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसकी जो मेंटेनेंस है वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो हम लोग फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। लारावेल जो है वो PHP के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो क्लाइंट की डिमांड हो डॉटनेट में अगर करना है, देन हम लोग जो डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग जो हैं वो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। इसमें जो मेन एक छोटा सा तो नहीं, लेकिन एक मेन जो है वो फ्रेमवर्क का एक कह लें कि आर्किटेक्ट जो है वो हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो MVC पैटर्न होता है। MVC पैटर्न में हमारे पास जो है MVC स्टैंड फॉर मॉडल, V फॉर व्यू एंड C फॉर कंट्रोलर। तो ये हमारे पास जो है वो लेयर्स डिफाइन होती हैं। तो हाई जो बड़े लेवल पे जो एप्लीकेशंस होती हैं उसका डेफिनेटली जो कोड है वो इतना हैवी होता है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो फ्रेमवर्क जो है वो हर चीज़ को डिफ़ाइन कर देता है कि लाइक अगर डेटाबेस से हमने डील करना है, देन उसको अलग से एक लेयर में डिफ़ाइन कर देते हैं। और हमने अगर फ्रंट एंड को अगर डिफ़ाइन करना है उसको अलग चीज़ में उसको डिफ़ाइन करते हैं, लाइक व्यू के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। एंड देन जो है हमारी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको कम्युनिकेट करवाना है डेटाबेस विद यूज़र को, हमारे फ्रंट एंड को उसको कम्युनिकेट करवाना है। देन हम लोग जो है वो इसके अंदर एक कंट्रोलर है हमारे पास इसके फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए हर चीज़ के लिए एक अलग अलग लेयर्स पे हम लोग जो हैं वो डिफ़ाइन कर देते हैं फंक्शनैलिटी, ताकि अगर हमें यहाँ पे अगर मसला आता है कि अगर हम लोग बाद में अगर कोई मसला आ जाए कि डेटाबेस का मसला आ जाए, देन हम लोग पूरी एप्लीकेशंस को नहीं हम लोग देखेंगे, हमने जस्ट वहाँ पे डेटाबेस की लेयर में जाना जो हमने डिफ़ाइन की होगी इस फ्रेमवर्क के अंदर, तो वहाँ पे जाके उसको हम लोग जो है डिबग कर सकते हैं। देन अगर हमारे पास फ्रंट एंड का मसला है, देन हम लोग फ्रंट एंड को डील कर सकते हैं, वो उसकी अलग से कोड होगा तो अलग से हम लोग उसको डिबग कर सकते हैं। तो ये हमें जो है वो हर चीज़ का एक अलग अलग जो है वो लेयर्स हमें प्रोवाइड कर देता है, ताकि हमें डिबग करना भी आसान हो जाए एंड उसको मैनेज करना भी आसान हो जाए। एंड देन उसके बाद हम लोग जो है वो अगर आप लोग कह लें कि टीम एज अ टीम काम करें, देन हम लोग जो हैं वो स्पेसिफिक टास्क जो हैं वो सभी को असाइन करके सभी जो हैं वो अपने अपने टास्क हैंडल कर वो इस एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जो हम एक एप्लीकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो मैं आपको एक जस्ट उसका एक इंट्रो बता देता हूँ। तो हम लोग जो हैं वो एक एप्लीकेशन है ट्रस्टी के नाम से, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो उसका मैं जस्ट आपको डेमो दे दूँ कि ये जो है वो हाई लेवल पे किस तरह वर्क करती है। तो ये मैं इसको करता हूँ लॉगिन। इसको मैं आपको जस्ट ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हम लोग किस तरह सेटअप कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, एंड देन हम लोग इसमें वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह हमने उसको प्रोजेक्ट को हमने मैनेज करना है, एंड उसका कोड जो है वो हम लोग मैनेज करेंगे। और सारी ये जो हमारे पास फोल्डर्स यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये हर चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि ये वर्किंग किस तरह हो रही है और हम लोग किस तरह इसको आगे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट को हमारे सर्वर पे किस तरह उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास लॉगिन हो गया। तो इस तरह मतलब जो है वो हम लोग इस वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हैवी है, तो इसको हम लोगों ने बाय पार्ट्स मतलब उसको डिवाइड किया हुआ है मॉड्यूल्स के अंदर, एंड देन उसको वन बाय वन मैनेज कर रहे हैं एज अ टीम मेंबर। तो ये चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि हम लोग किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं और किस तरह हम लोग जो फर्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन हम लोग उसको सर्वर पे रन कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, एंड अल्लाह हाफिज़।